हेलो दोस्तों, तो बोरुटो बुलूवर्ल्ड मांगा चैप्टर 1 को रिलीज हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया। तो मैं सोचा कि चलो आज बोरुटो बुलूवर्ल्ड मांगा चैप्टर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है, ये बस एक क्विक रिव्यू वीडियो है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 के कवर में हमें दिखाया जाता है बोरुटो, और चैप्टर शुरू होते ही हमें दिखाया जाता है सादे के साथ शिकोमारु का कॉन्वर्सेशन। और शिकोमारु अब बन चुका है 8th होकागे, और उसके साथ है कोनोहामारु जो शायद उसका एडवाइजर होगा। तो सादा शिकोमारु से बोरुटो के बारे में बात कर रहा था कि बोरुटो को एक और चांस देना चाहिए और उसको विलेज में लाना चाहिए। और शिकोमारु उसके बात को काटते हुए कहता है कि वो 7th होकागे को मारा है और उसके बेटे काओकी को भी मारने की ट्राई किया है, तो उसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और मैं अगर ये बात मान लिया तो विलेज का कोई भी ये बात नहीं मानेगा। पर सादा उसके बात नहीं मानता और शिकोमारु के ऊपर और भी ज्यादा चिल्लाता है। और शिकोमारु बोलता है कि तुम अगर ऐसे ही बिहेव करोगे तो तुम एक होकागे तो क्या, एक चुनिन और जोनिन भी नहीं बन पाओगे। और सादा बोलता है कि मेरा रोल मॉडल तुम नहीं हो, 7th होकागे। और 7th होकागे जब होकागे बना था तो वो भी एक गेनिन ही था। और उसके बाद सादा वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं काओकी को जो एक अलग ही डायमेंशन में है, और वहाँ पे नारुतो और हिनाटा भी है। और उसके बाद हम सादा और सुमिरो को देखते हैं। वो ये बातचीत कर रहे थे कि बोरुटो एक कैरेक्टर नहीं है, और ये बात हम कैसे सबको यकीन दिलाए, ये सब बारे में बात कर रहा था। और आइडा अपनी पावर से ये सब देख रहा था और बोल रहा था कि तुम लोग अभी भी हार नहीं माने, तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो पर तुम कभी नहीं जीतोगे। और आइडा ये भी बताता है कि उसका जो पावर है उसका नाम है ओमनीपोटेंस, और वो एक ओत्सुत्सुकी शिंजुत्सु पावर है। और हमें ये भी पता चलता है कि ये जो पावर है ओमनीपोटेंस, ये ओत्सुत्सुकी के ऊपर काम नहीं करता और उसका फैमिली मेंबर्स को भी ये पावर इफेक्ट नहीं करता। पर सारादा और सुमिरे ओमनीपोटेंस से कैसे एस्केप किया ये आइडा को भी नहीं मालूम है। और उसके बाद हम देखते हैं कावाकी और मित्सुकी को। और मित्सुकी ये बोलता है कि वो बोरुटो को मारना चाहता है और वो कावाकी के पीछे इसलिए। और कावाकी बोलता है कि तुम मेरा ऐसे पीछा मत करो, ऐसे पीछा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद हम देखते हैं कि काओकी के पास कॉल आता है और ये बोला जाता है कि साचकोट को क्लोमाक्स दिखाए, और काओकी वहाँ उड़ के चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हर एक क्लोमाक्स को काओकी अपने पावर से हटा रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं हिमावारी को जो ट्रेनिंग कर रहा था चोचो के साथ, और वहाँ पे सिकाडाई और इनोजिन भी था। और उसके बाद चोचो हिमावारी को पूछते हैं कि हिमावारी पावरफुल बनने के लिए क्यों इतना ट्रेनिंग कर रहा है। तो इसके आंसर में हिमावारी ये बोलता है कि क्योंकि वो बोरुटो को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और उसके बाद वो सब हैरान हो जाता है और बोलता है कि पर बोरुटो तो तुम्हारा डैड और मॉम को मार दिया है और तुम्हारा ब्रदर कावाकी को भी मारने की कोशिश किया था। पर हिमावारी ये बोलता है कि मुझे ये लगता है कि बोरुटो इनोसेंट है, और मुझे ये भी फील होता है कि मेरा मॉम डैड अभी भी जिंदा है, और इसीलिए मैं बोरुटो को हेल्प करना चाहता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि विलेज में 10 टेल्स आर्मी यानी कि क्लोग्राइम क्लोमाक्स से बाहर आने लगता है। एक तरफ से काओकी उन क्लोग्राइम से लड़ रहा था और दूसरी तरफ सादा उन क्लोग्राइम से लड़ रहा था और लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा था। और उसके बाद सादे के सामने हो जाता है कोर्ट की एंट्री। और उसके बाद कोर्ट बोलता है कि नाइस टू मीट यू सादा। और सादा पूछते है कि वो अभी विलेज में क्या चाहता है, और कोर्ट उसके जवाब में बोलता है कि वो बोरुटो को ढूंढ रहा है, उसके पास बोरुटो चाहिए। और सादा ये बोलता है कि बोरुटो तो विलेज में नहीं है, तो वो विलेज में क्यों आया है। और कोर्ट ये भी बोलता है कि वो 2 साल से बोरुटो को ढूंढ रहा है, पर बोरुटो का विलेज छोड़ के गया हुआ 3 साल हुआ है। इसका मतलब है बोरुटो के विलेज छोड़ने की 1 साल बाद ही कोर्ट के साथ बोरुटो और सास्के का फाइट हुआ था। और कोर्ट के एक आंख में स्कार भी होता है, और ये स्कार किसने दिया ये हमें बाद में पता लगने वाला है। और उसके बाद कोर्ट बोलता है कि वो अब बोरुटो को ढूंढने नहीं वाला है, क्योंकि उसको अब ये समझ में आ गया कि अगर वो उसके फ्रेंड के पीछे पड़ेगा तो बोरुटो खुद उन लोगों को बचाने के लिए आएगा। और उसके बाद कोर्ट कहता है कि आई होप यू कैन स्क्रीम रियल प्रिटी सो दैट विल रीच हिम। और ये बोलते ही बोरुटो आउट ऑफ नोवेयर कोर्ट के ऊपर आ जाता है और कोर्ट के फेस पे एक लात मारता है। और उसके बाद बोरुटो अपने बेडास एंट्री के साथ एक बेडास डायलॉग भी मारता है। और बोरुटो का विलेज पे एंट्री के साथ ही काओकी भी बोरुटो को सेंस कर लेता है, और सेंस हुई टीम भी ये सेंस कर लेता है कि बोरुटो इज हियर। और उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो सादा के सामने जाके खड़ा हो जाता है, और सुमिरे भी बोरुटो को दूर से देख रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं ये पैनल जहाँ पे एक तरफ है कोर्ट और एक तरफ है काओकी जो बोरुटो को मारना चाहता है, और एक तरफ है बोरुटो जो विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आया है। और इसके बाद क्या होने वाला है और बोरुटो कोर्ट के ऊपर अचानक कैसे आया ये हम जानने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।